हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि 1.27 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी हमें इस तरह से एक संख्या दिया गया होता है और इसको हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1.27 और इसके ऊपर बार लगाए। इसको हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो हमारा ये 1.27 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस 2 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब क्या होता है, जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.27 27 27 और इसी तरह से, ठीक है। क्योंकि 2 7 के ऊपर बार लगा है इसीलिए ये हमारा रिपीट होगा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये 1.2727 है इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या मानते हैं हम, इसको हम x के बराबर में मान लेते हैं। तो लिखेंगे x बराबर में 1.272727 और इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये संख्या है इसमें कितने के ऊपर बार लगा हुआ है। तो देखिए 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जितने अंकों पर बार लगता है उतने ही ज्यादा से हम गुणा करते हैं दोनों तरफ। अगर 1 अंक पे बार लगा होता है तो हम 10 से गुणा करते हैं दोनों तरफ। अगर 2 अंकों पे बार लगा होता है तो हम 100 से करते हैं। अगर 3 अंकों पे लगा होता है तो 1000 से करते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 अंकों पर बार लगा हुआ है इसीलिए हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि दोनों तरफ कितने से गुणा करेंगे, 100 से। तो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर तो देखिए क्या मिलेगा हमें। अगर x में 100 से गुणा करेंगे तो 100x मिलेगा, बराबर में इसमें अगर 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो। इसीलिए अगर हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये 0.2 अंकों तक इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 127, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 7 2 7 2 7 और इसी तरह से, ठीक है। इसमें हमने 100 का गुणा किया तो हमारा ये आ गया। आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये है इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और ये जो हमारा आया है इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। तो अब हम जो हमारा ये समीकरण 2 है इसमें से इस समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 में से 1 को घटाने पर, तो देखिए 2 में से 1 को घटाने पे क्या मिलेगा हमें। समीकरण 2 में बराबर के इधर 100x है, तो यहाँ पर हम 100x में से घटाएंगे। समीकरण 1 में बराबर के इधर क्या है, x, तो x को घटाएंगे। फिर इसी तरह से समीकरण 2 में बराबर के इधर क्या है, ये हमारा है 127.272727 और इसी तरह से। तो इसमें से हम घटाएंगे। समीकरण 1 में बराबर के इधर क्या है, 1.272727 और इसी तरह से। तो देखिए अब यहाँ पर 100x में से x को घटाएंगे तो 99x बचेगा, बराबर 127 पॉइंट इसमें से इस पूरे में से हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए मैं आपको घटा के दिखाता हूँ। हमें 127.272727 में से इसको घटाना है, यानी कि 1.272727 इसी तरह से। तो ये हमारा 7 में से 7 जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि इधर पूरा जीरो आएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 1 6, ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 ही लिखेंगे और ये 1। तो 126.00 है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 00 हो तो इसको लिखते ही नहीं है। तो हमारा क्या आ रहा है, इसमें से इसको घटाने पे
126। ठीक है, तो ये हो गया 126। अब हम इस x का मान निकालेंगे तो ये 126 ये 99 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा 126/99 हो गया। अब देखिए ये आगे कटेगा, ये हमारा 9 के पहाड़े से कट जाएगा। ये 14 9 126 और ये 11 9 99, यानी कि x का मान हमारा 14/11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा x का मान ये आ गया, ये हमारा p/q के रूप में आ गया। तो हमें p/q के रूप में ही व्यक्त करना था, जो हमारा ये 1.27 है और इसके ऊपर बार लगा है इसको। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि 1/√3 - √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण करने आपको बहुत अच्छे से आता होगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमें दिया गया है 1/√3 - √2, हमें इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं हम, इसके लिए क्या करते हैं कि जो हर में दिया गया होता है, यानी कि जो ये नीचे दिया गया होता है, इसका हम गुणा कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो इसका गुणा करेंगे √3 और जो ये निशान होता है इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी कि माइनस होता है तो प्लस लिखते हैं यहाँ पर, और प्लस होता है यहाँ पे तो यहाँ माइनस लिखते हैं। तो इसके बाद क्या है √2। सेम इसी को हम एक बार नीचे लिखेंगे √3 + √2। अब देखिए √3 का सबसे पहले 1 में गुणा होगा तो √3 ही आएगा, फिर √2 का 1 में गुणा होगा तो √2 ही आएगा। और यहाँ देखिए √3 - √2 गुणा में √3 + √2, तो यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी लग रहा है, इसमें सर्वसमीका लग रहा है। देखिए ये हमारा a + b के रूप में है और ये a - b के रूप में है। तो हमें जैसा कि पता है कि a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो ये वाली सर्वसमीका इसमें लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा इस रूप में है, हम इस रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले a² है, a का मान देखिए √3 है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, माइनस में b² है तो ये माइनस, b का मान देखिए √2 है तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ से ऊपर वाले को तो उतार देंगे √3 + √2, और यहाँ पर देखिए ये हमारा √3 का स्क्वायर है तो इससे ये कैंसिल हो जाता है तो 3 बचेगा, माइनस में इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ से ये ऊपर वाला उतरेगा √3 + √2, और 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो इसके नीचे हमारा 1 आ जाएगा। लेकिन जब नीचे 1 होता है तो उसको हम जनरली लिखते ही नहीं है, तो इसीलिए यही हमारा √3 + √2 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम हर का परिमेयकरण करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा। इसमें हमें कहा गया है कि सरल कीजिए और हमें ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको घातांक के कुछ नियम पता होने चाहिए। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है घातांक का नियम कि अगर a की घात m हो बटे में a की घात n हो, यानी कि दोनों अगर भाग में हो, तो क्या करते हैं हम, जो ये आधार है a और a, इसको एक बार लिखते हैं और दोनों घातों को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये घातांक का नियम आपको पता होगा। इसके अलावा एक हमारा होता है कि अगर a की घात m हो और मल्टीप्लाई में a की घात n हो, तो क्या होता है हमारा, a को एक बार लिखते हैं और जो ये घातें हैं इनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और घातांक का नियम क्या होता है हमारा कि अगर a हो और इसकी पावर यानी कि घात ऋणात्मक हो, तो इसकी घात को धनात्मक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, यानी कि ऊपर 1 हो जाता है और नीचे क्या हो जाता है, ये हमारा a की घात x, यानी कि ये जो घात है ये हमारा धनात्मक हो जाता है इसको पलट देने से। तो ये आपको पता होनी चाहिए ये घातांक के नियम, इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे 3 टर्म है, एक ये रहा,
एक ये वाला और एक ये वाला। तो सबसे पहले इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें हमारा जो ये 1 है इसको तो एज इट इज लिखेंगे, बटे में ये 1 को भी एज इट इज लिखेंगे, प्लस यहाँ पर x है और इसकी घात b माइनस a है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, x की घात b माइनस a ये हमारा इस रूप में दिया गया है, a की घात m माइनस n के रूप में, तो इसके बराबर में ये होता है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, इसकी जगह पर यहाँ a है, तो हम a की जगह पर ये जो दोनों a है इनकी जगह पर हम ये x लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा इस a का मान x दिया हुआ है। तो इसीलिए अब यहाँ पर a है और बटे में a है, तो हम इन दोनों की जगह पर x लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x बटे में x, और घात देखिए m और यहाँ पर n है, तो यहाँ पर हमारा m माइनस n है, तो इसकी जगह पर यहाँ b माइनस a है, यानी कि m की जगह पे b है और n की जगह पर a है। तो m देखिए ऊपर है, यानी कि ये जो b है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये a है ये हमारा यहाँ पर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x की घात b बटे में x की घात a के रूप में। सेम ऐसे ही इसको भी प्लस का निशान लगाएंगे ये वाला, और ये x की घात c माइनस a है, तो ये भी हमारा इस रूप में है, हम इस रूप में लिख देंगे। तो इस बार देखिए m जो है, m का मान c है और n का मान a है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x की घात ये c बटे में x की घात ये हमारा a, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। सेम ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी। तो ये प्लस का निशान यहाँ पर लगाया और ये 1 बटे में ये 1 को उतार देंगे, प्लस ये भी हमारा इस रूप में है, तो हम इस रूप में लिखेंगे, a की घात m के रूप में बटे में a की घात n के रूप में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x की घात a माइनस b है, तो ये हो जाएगा हमारा x की घात a बटे में x की घात b, ठीक है। प्लस में इसको भी हम इसी तरह से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x की घात, यहाँ पर देखिए c है तो यहाँ पे c हो जाएगा, बटे में x की घात ये b है तो यहाँ पर b। फिर प्लस में इसको भी ऐसे ही करेंगे, ऊपर 1 है तो 1 उतारा, बटे में ये 1 प्लस इसको हम इस तरह से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x की घात a बटे में x की घात ये क्या है c। प्लस में इसको भी हम इस तरह से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x की घात ये b बटे में x की घात c, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1। तो अब ये जो 1 के बटे में ये पूरा आप देख रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हमारा भिन्न के रूप में है, तो 1 इसका और इसका एलसीएम कर देंगे। ऊपर जो 1 है इसको तो हम एज इट इज उतारेंगे, बटे में ये 1 x की घात a और x की घात a है, तो इनका एलसीएम करेंगे तो ये हमारा x की घात a ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ये x की घात a है और ये भी दोनों सेम सेम है, तो इसीलिए हमारा एलसीएम x की घात a आएगा। अब इससे इसको भाग करते हैं तो x की घात a ही आएगा। इस x की घात a का 1 में गुणा कर देंगे तो x की घात a ही आएगा, प्लस है तो प्लस लिखा। फिर इससे इसको भाग करेंगे, दोनों सेम है तो 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा। प्लस में इससे इसको भाग करेंगे तो दोनों सेम है इसीलिए 1 आएगा, 1 का इस ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो यही आएगा। सेम ऐसे ही इसमें भी करेंगे, ये प्लस का निशान ये वाला, फिर ये 1 को उतारेंगे, बटे में इन तीनों का एलसीएम करेंगे, तो देखिए दोनों ये सेम है तो इसीलिए x की घात b आएगा। अब इससे इसको भाग करेंगे तो यही आएगा, इसका 1 में गुणा कर देंगे तो x की घात b हो जाएगा। प्लस में इससे इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो x की घात a, प्लस इससे इसको भाग 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो यही आएगा। प्लस में अब इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसा इन दोनों को किया, 1 को उतारा, इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो x की घात c आएगा। फिर यहाँ पर जो है हमारा x की घात c आ जाएगा, प्लस यहाँ पर x की घात a आ जाएगा, प्लस यहाँ x की घात
b आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आगे करते हैं। तो सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 के बटे में ये है और इसके बटे में ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो सबसे नीचे है ये हमारा ऊपर चला जाता है और ये गुणा हो जाता है, तो 1 के साथ ये x की घात a जो है ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो 1 का x की घात a में गुणा करेंगे तो x की घात a ही आएगा। अब बटे में क्या बचा? बटे में हमारा ये बच गया, x की घात a प्लस x की घात b प्लस x की घात c, प्लस में इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ये नीचे है ये सबसे ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 1 के साथ, तो ये x की घात b बन जाएगा। बटे में है हमारा x की घात b प्लस x की घात a प्लस x की घात c, प्लस में ये भी ऐसे ही होगा, ऊपर जाएगा तो x की घात c, बटे में x की घात c प्लस x की घात a प्लस x की घात b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे देखिए ये x की घात a प्लस x की घात b प्लस x की घात c है, इसमें भी हमारा x की घात a, x की घात b और x की घात c है, और इसमें भी ऐसा ही है, यानी कि इन तीनों में नीचे सेम सेम है। तो इन तीनों का, इसका, इसका और इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारा यही आएगा, क्योंकि नीचे जब सेम सेम होता है तो एलसीएम करते हैं तो हमारा यही सेम नंबर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे इन तीनों का एलसीएम करने पर हमारा x की घात a प्लस x की घात b प्लस x की घात c ही आएगा। ठीक है, और ऊपर जो होता है ऊपर वालों को हम एज इट इज लिख देते हैं। जब ये तीनों जो हैं ये सेम सेम होते हैं तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं, और ये प्लस में है तो ये हमारा प्लस का ये हो जाएगा x की घात b प्लस x की घात c। अब देखिए ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है तो इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा? 1, यानी कि हमारा आंसर 1 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो इस तरह से हम सरल करते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को इस टाइप से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा, इसमें कहा गया है कि सरल कीजिए और हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए रूट में 5 प्लस रूट 2 और इसका होल स्क्वायर है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो जैसा कि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा इस रूप में है, अब हम इस रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, a का मान √5 है, तो ये हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर, प्लस में 2ab है तो ये प्लस 2, a का मान √5 और फिर b है तो b का मान देखिए √2 है तो ये √2 हो गया, प्लस में b स्क्वायर तो ये प्लस b का मान क्या है? √2 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, प्लस 2 √5 और √2 का गुणा करेंगे तो √5 गुणा √2 √10 हो जाएगा, √10 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 √10 हो जाएगा, प्लस में इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 5 प्लस 2 7, प्लस में ये हमारा है 2 √10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि सरल कीजिए, 2 पार्ट दिए गए हैं। तो देखिए इस फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे, ये भी हमारा घातांक के नियम पे बेस्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है 13 की घात 1/5, ये डॉट का मतलब क्या होता है? गुणा, तो गुणा में 17 की घात 1/5 है। तो इसमें देखिए घात जो है दोनों सेम सेम है, आधार दोनों के अलग अलग हैं, तो इसमें हमारा कौन सा घातांक का नियम लगेगा? जब हमारा a की घात m हो गुणा में b की घात m हो तो क्या करते हैं हम कि a और b का मल्टीप्लाई करते हैं और घात को एक बार लिखते हैं, तो ये वाला घातांक का नियम इसमें लगेगा। ठीक है, तो देखिए हम इसी को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम कि जो आधार है उनका गुणा हो रहा है, तो आधार 13 और 17 है तो हम 13 और 17 का गुणा कर देंगे, घात को एक बार लिखा जाएगा तो घात को हम एक बार लिख देंगे।
अब 13 और 17 का गुणा करेंगे तो 13 7 91 का 1 हासिल 9, 13 कम 13 और 9 22, तो ये हो जाएगा 221 और घात 1/5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 221 की घात 1/5, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए इस सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए 1/3 की घात 5 और इस पूरे की घात 4 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। ये जो पूरे की घात 4 है इसका मतलब ये 4 जो है घात 1 की भी घात मानी जाएगी और 3 की घात 5 की भी घात ये मानी जाएगी, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 की घात 4 बटे में ये 3 की घात 5 की घात 4। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। 1 की घात 4 का मतलब क्या है, 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, बटे में 3 की घात 5 और इस पूरे की घात 4 है, तो ये जो घात की घात है इनका क्या होता है गुणा, तो इसीलिए 3 और ये जो 5 और 4 है दोनों घात हैं तो इनका गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 1/3 की घात 20, आप चाहे तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको आगे भी कर सकते हैं। कैसे, ये जो बटे में 3 की घात 20 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा इसकी घात जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि 3 की घात -20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे नीचे इसकी घात धनात्मक थी, तो जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो घात ऋणात्मक हो जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर सेकंड पार्ट का। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये सारे आपके चैप्टर नंबर 1 जो है इसके क्वेश्चंस हैं, नंबर सिस्टम के, यानी कि संख्या पद्धति के। ठीक है, तो इसके अलावा मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाने वाला हूं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसके बाद जो मैंने ये क्वेश्चन आंसर कराए हैं ये सारे चैप्टर नंबर 1 के हैं, तो इसके बाद मैं कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।